हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सामान्य दाब 1.013 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन मीटर की पावर -2 और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0 ग्राम जल के नमूने को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में परिवर्तित करने के लिए 54 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यदि उत्पन्न भाप का आयतन 1.67 सीसी है तो इस नमूने की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। प्रश्न का मुख्य अवधारणा इस प्रकार से है कि ऊष्मागतिकी के नियम डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, जहाँ डेल्टा क्यू निकाय को दी गई ऊष्मा है तथा डेल्टा यू निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा डेल्टा डब्लू निकाय द्वारा कृत कार्य है। तथा हम यह भी जानते हैं कि इसमें एक और सूत्र और यूज होगा, कार्य W बराबर P इंटू डी वी, जहाँ P क्या है, दाब है, डेल्टा V आयतन में परिवर्तन, W कार्य है। आइए इस प्रश्न में दिया गया है V1 आयतन आपका 0.1 ग्राम जल को, यानी 0.1 ग्राम, इसको आप बदल सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, सेंटीमीटर घात 3, या 0.1 गुणे 10 की घात -6 मीटर क्यूब, मीटर की घात 3। दूसरा आयतन 167.1, यानी इसको 167.1 गुणे 10 की घात -6 मीटर की घात 3। W बराबर P इंटू डी वी, P गुणे डी वी, यानी W 1.013 गुणे 10 की घात 5 आपका दाब है, और 167.1 माइनस 0.1 गुणे 10 की घात -6, यह हो जाएगा आपका 167 गुणे 1.013 गुणे 10 की घात -1 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आपका कार्य W बराबर 16.917 जूल आ गया। ये आपके कार्य की गणना हो चुकी है। लेकिन ऊष्मा गतिकी के नियम के अनुसार डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, जैसा कि हमारे पास क्यू का मान हमें पता है 54 कैलोरी प्रश्न में दिया हुआ है। ये देखिए 54 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो 54 ये आपका कैलोरी में है, तो इसमें 4.2 से गुणा करके हम लोग इसको जूल में परिवर्तित कर लेते हैं। तो क्यू बराबर 225.72 जूल आपका हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ डेल्टा डब्लू लिख लेते हैं। डेल्टा डब्लू, डेल्टा यू बराबर आपका होगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू। डेल्टा क्यू आपका 225.72 गुणे 16.917, यहाँ से देखिए इसके मान को यहाँ रख दिया गया है। तो डेल्टा यू का जो मान आ जाएगा 208.8 जूल। अतः इस प्रकार से आपका विकल्प सी सत्य है। अतः विकल्प
सी सत्य है। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।